नमस्कार। स्वागत है आपका यूके केयर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए फ्री ट्रेनिंग और एजुकेशनल वीडियो लेकर आते हैं जो खास तौर पर केयर वर्कर्स के लिए बनाए गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुरक्षित मैनुअल हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केयर और सपोर्ट वर्क से जुड़े सभी साथियों का इस ज़रूरी ट्रेनिंग में स्वागत है। इस पूरी बातचीत में हम मैनुअल हैंडलिंग की उन बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें और जिनकी हम देखभाल करते हैं, दोनों को सुरक्षित रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका मकसद आपको वो जानकारी देना है जिससे आप ये काम बिना किसी चोट के जोखिम के कर सकें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सुरक्षित तरीके से हैंडलिंग करना इतना ज़रूरी क्यों है और इसमें असल में क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। देखिए, हेल्थ और सोशल केयर में काम से जुड़ी बीमारियों की वजह से जो छुट्टियां ली जाती हैं, उनमें से 40% सिर्फ मूविंग और हैंडलिंग के दौरान लगी चोटों की वजह से होती हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। असल में किसी भी दूसरे सेक्टर के मुकाबले सबसे ज़्यादा मैनुअल हैंडलिंग की चोटें हमारे हेल्थ और सोशल केयर सेक्टर में ही होती हैं। और यही वजह है कि इस फील्ड में काम करने वालों को इस तरह की चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ कोई मामूली दर्द या खिंचाव नहीं है। ये असल में गंभीर अंदरूनी चोटें हो सकती हैं, जैसे मांसपेशियों का फटना, लिगामेंट्स में टियर आना या स्लिप्ड डिस्क। ये ऐसी परेशानियां हैं जो लंबे समय तक दर्द दे सकती हैं और काम करने में भी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। तो चलिए अब उन नियमों और कानूनी तरीकों की बात करते हैं जो सबकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। किसी भी तरह की मैनुअल हैंडलिंग करने से पहले कानून के हिसाब से जो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है वो है रिस्क असेसमेंट, यानी खतरे का अंदाज़ा लगाना। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखें, समझें कि क्या खतरे हो सकते हैं और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। और इस असेसमेंट को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही काम का फ्रेमवर्क है जिसे टाइलो कहते हैं। इसे याद रखना आसान है और कानून के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी भी है। तो टाइल में सबसे पहले आता है टी, यानी टास्क, मतलब आपका काम। आपको सबसे पहले अपने काम को समझना है। क्या इसमें शरीर को बहुत ज़्यादा मोड़ना या झुकना पड़ेगा? क्या एक ही काम को बार बार करना है या फिर कुछ उठाकर लंबी दूरी तक जाना है? इसके बाद आता है आई, यानी इंडिविजुअल, मतलब जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है। आपको अपनी खुद की सेहत और ताकत का भी ध्यान रखना है। क्या आपकी सेहत ठीक है? क्या आपको इस काम के लिए सही ट्रेनिंग मिली है? ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। फिर है एल, यानी लोड, मतलब वो वज़न जिसे आप उठा रही हैं। इसमें ये देखना है कि वो चीज़ या व्यक्ति कितना भारी है। क्या उसे पकड़ना आसान है या वो अस्थिर तो नहीं है? और एक बात हमेशा याद रखें, किसी बेजान चीज़ के मुकाबले एक इंसान को संभालना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो हिल डुल सकते हैं। और आखिर में है ई, यानी एनवायरनमेंट, मतलब आपका आसपास का माहौल। क्या वहाँ जगह की कमी है? क्या फर्श ऊबड़-खाबड़ या गीला है? क्या रोशनी कम है? इन सभी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। बात करते हैं सही तरीके से मूवमेंट करने के विज्ञान की और उन तकनीकों की जो आपकी पीठ को सुरक्षित रखेंगी। हमारी पीठ एक लीवर की तरह काम करती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप सिर्फ 5 किलो का वजन अपने हाथों को सीधा आगे करके उठाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी पर लगभग 100 किलो का जोर पड़ सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि सही पोस्चर और सही तकनीक का इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हर सुरक्षित लिफ्ट के लिए ये 8 सुनहरे नियम हैं, इन्हें याद रखना बहुत आसान है। उठाने से पहले हमेशा सोचें और एक प्लान बनाएं। अपने पैरों को फैलाकर एक मजबूत बेस बनाएं। वजन पर अच्छी पकड़ बनाएं और उसे अपनी कमर के पास रखें। सबसे जरूरी, अपनी पीठ सीधी रखें और घुटनों को मोड़कर उठाएं, मतलब ताकत पैरों की इस्तेमाल करें, कमर की नहीं। और हाँ, शरीर को घुमाने के बजाय अपने पैरों को घुमाएं और हर मूवमेंट बिल्कुल आराम से करें। और अब हम सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, जो है लोगों को सुरक्षित तरीके से संभालने के साथ साथ उनके सम्मान और गरिमा का ध्यान रखना। देखिए, किसी सामान को उठाने और किसी इंसान को संभालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सामान का हमें पता होता है कि वो कैसे व्यवहार करेगा, लेकिन इंसान, वो हिल सकते हैं, उनकी अपनी भावनाएं होती हैं और अगर हमने उन्हें सही तरीके से नहीं संभाला तो उन्हें चोट भी लग सकती है। इसलिए
जब हम किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हों तो टिलों के साथ साथ एक और आसान सिद्धांत का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे लैड कहते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि वो खुद कितनी मूवमेंट कर सकते हैं। LAD का मतलब बहुत सीधा है। L से लुक, मतलब देखें कि उनका अपने सिर और धड़ पर कितना कंट्रोल है। A से आस्क, यानी उनसे पूछें कि वो खुद क्या कर सकते हैं और उन्हें किस तरह की मदद की ज़रूरत है। और D से डेमोन्स्ट्रेट, यानी आप उन्हें वो मूवमेंट करके दिखाएं ताकि आप उनकी क्षमता को बेहतर तरीके से समझ सकें। और इन सब के बीच जो एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए वो है सम्मान। हर काम, चाहे वो प्राइवेसी के लिए दरवाज़ा बंद करना हो या उन्हें ये समझाना कि आप क्या करने जा रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। गरिमा का मतलब है सम्मान के योग्य होना, और हमें इसका हमेशा ध्यान रखना है। इस ट्रेनिंग पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम में मददगार साबित होगी। इस ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। कृपया अपना फीडबैक ज़रूर दें।